VRM सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, ये एक स्विचिंग सर्किट है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सर्किट इज टू जनरेट कोर वोल्टेज फॉर CPU। इस सर्किट का मेन काम होता है CPU के लिए कोर वोल्टेज जनरेट करना। और कोर वोल्टेज का मतलब होता है जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट तो होता है बट एम्पियर ज़्यादा होता है, और उसी एम्पियर के कारण CPU हीट होता है। बाय डूइंग हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग ऑफ एन चैनल मॉसफेट, किसी भी स्विचिंग सर्किट के लिए एन चैनल मॉसफेट की जरूरत पड़ती है। इस मॉसफेट का फंक्शन होता है स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन। तो जहाँ पे भी स्विचिंग की क्रिया होगी वहाँ पे एन चैनल मॉसफेट की जरूरत पड़ेगी। एंड गिवन द नेम TG एंड BG। यहाँ पे एन चैनल मॉसफेट ही यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एक का नाम मैंने TG दिया है, दूसरे का नाम BG दिया है। दोनों एन चैनल मॉसफेट ही है, एक टॉप में लगा है, दूसरा बॉटम में लगा है। एक का काम है पॉजिटिव स्विचिंग और दूसरे का काम है नेगेटिव स्विचिंग, यानी टॉप गेट और बॉटम गेट। किसी भी रेगुलेटर को बनाने के लिए या किसी भी रेगुलेटर में मिनिमम 2 मॉसफेट की जरूरत पड़ती है और दोनों एन चैनल ही होगा। और एन चैनल के केस में जनरली मॉसफेट के ड्रेन से इनपुट होता है और सोर्स से आउटपुट होता है। तो एक पॉजिटिव स्विचिंग के लिए है और दूसरा नेगेटिव स्विचिंग के लिए है। फॉर दिस फंक्शन कॉइल एंड कैपेसिटर आर ऑल्सो यूज्ड। इस फंक्शन के लिए कॉइल और कैपेसिटर का भी यूज किया जाता है। यानी CPU रेगुलेटर का लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगा, और वो रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले इसको सप्लाई चाहिए। जब इसको सप्लाई मिलेगी तो रिफरेंस और LDO आउट करेगा। नंबर 3 में VID सिग्नल भी चाहिए, और 4 नंबर में इनेबलिंग सिग्नल भी इसको चाहिए। इनेबलिंग सिग्नल जिसको VRON भी कहते हैं, ये IO से आता है। VID सिग्नल CPU से आता है और ये IO से आता है। ये 4 चाहिए। फिर पावर गुड सिग्नल आउट होना चाहिए, इसका क्लॉक इनेबल होना चाहिए, गेट को ट्रिगर मिलना चाहिए। तो इस सर्किट का जो इनपुट वोल्टेज होता है वो वोल्टिन से आता है। डेस्कटॉप में अलग से सप्लाई दिया हुआ है, 4 पिन का एक सॉकेट दिया हुआ है और वहां से सप्लाई आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, 4 पिन का एक सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ से सप्लाई जाएगी। लेकिन लैपटॉप में वैसा नहीं होगा। लैपटॉप में इनपुट सप्लाई जो आएगी वो वोल्टिन का फाइनल आउटपुट होगा। यानी वोल्टिन का फाइनल आउटपुट हर एक सर्किट के TG के ड्रेन पे आएगा। यानी VRM IC की जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो ही ये IC दोनों के गेट पे यानी TG और BG पे हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की क्रिया करवाएगा। अभी डेस्कटॉप के बोर्ड में हम लोगों ने देखा था 3 लेग मॉसफेट। यहाँ पे ये 3 लेग मॉसफेट, सोर्स ड्रेन। यहाँ पे इनपुट सप्लाई आ रहा था, सोर्स TG का सोर्स, इसको हमने TG बोला, ये है BG। ये टॉप में लगा हुआ है, ये बॉटम में लगा हुआ है। BG का सोर्स ग्राउंड होगा और ये गेट। इसी TG के सोर्स और BG के ड्रेन से एक सर्किट निकलता है, कॉइल कैपेसिटर होते हुए ये CPU को जाता है, और दोनों का गेट VRM IC के साथ कनेक्ट होता है। अब इस IC को भी सप्लाई चाहिए, जो स्टैंड बाई की सप्लाई या वोल्टिन की सप्लाई आती है। लैपटॉप के बोर्ड में हम लोग देखेंगे कि इस कॉइल से हम लोग सर्च करेंगे, चूँकि इनपुट में कॉइल लैपटॉप के बोर्ड में मिले या ना मिले, बट आउटपुट में कॉइल मिलेगा। तो इसी कॉइल से जिस मॉसफेट के सोर्स पे जाता है वो TG कहलाएगा, और इस कॉइल से जिस मॉसफेट के ड्रेन पे जाता है वो BG कहलाएगा। BG का सोर्स ग्राउंड होगा, TG के ड्रेन पे इनपुट सप्लाई आएगी, कॉइल कैपेसिटर होते हुए CPU को जाएगा और दोनों का गेट VRM IC के साथ कनेक्ट होगा। जैसे पहले डेस्कटॉप के बोर्ड में ही देखते हैं,
कंटिन्यूटी के रेंज में हम लेंगे। अब यहाँ से सप्लाई क्वाइल होते हुए इसके ड्रेन पे जा रहा है, ठीक है, और इसके सोर्स से निकलता है यहाँ पे, इसके ड्रेन पे जा रहा है, और इसी के सोर्स से इस क्वाइल पे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट में क्वाइल लगा हुआ है, ये इनपुट में क्वाइल है, तो इसी आउटपुट क्वाइल से एक के ड्रेन और एक के सोर्स को हम लोग सर्च कर रहे हैं। देख लीजिए, यहां से एक का सोर्स आया और दूसरे का ड्रेन, तो जिसका सोर्स, जिस मॉसफेट के सोर्स पे आ रहा है ये टीजी मॉसफेट कहलाएगा, और जिसके ड्रेन पे आ रहा है ये बीजी कहलाएगा, और बीजी का सोर्स ऑलवेज ग्राउंड होगा। देख लीजिए, बीजी का सोर्स ग्राउंड है और टीजी के ड्रेन पे इनपुट सप्लाई आएगा। सेम इसी प्रकार आप लैपटॉप में देखिए, ये सीपीयू सर्किट है। सीपीयू के ये दो क्वाइल्स यहाँ पे दिख रहा है, एक चार्जिंग का क्वाइल है, एक रैम का क्वाइल है, और एक पीसीएच का क्वाइल है। ये स्टेप डाउन और ये स्टेप डाउन है, तो ये क्वाइल सीपीयू का है। अब यहाँ से देखिए, आउटपुट क्वाइल से हम लोग सर्च करेंगे। आउटपुट क्वाइल से जिस मॉसफेट के 3 लेग पे सप्लाई देगा वो टीजी कहलाएगा, और जिस मॉसफेट के 4 लेग पे सप्लाई देगा वो बीजी कहलाएगा। टीजी के ड्रेन पे इनपुट सप्लाई आएगी और बीजी का सोर्स ग्राउंड होगा, और दोनों का गेट किसी ना किसी आईसी के साथ यानी वीआरएम आईसी के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ से देखें, ये ड्रेन है, ये चारों पिन माउंट किया हुआ है, और यहाँ पे 3 पिन पे सप्लाई आ रही है। इसका मतलब ये टीजी मॉसफेट है और ये बीजी मॉसफेट है। बीजी का सोर्स ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे देखें आप, 3 पिन ग्राउंड हो रहा है, 3 पिन ग्राउंड है, और इसके 4 पिन पे सप्लाई यानी वोल्टेज का फाइनल आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे देखें, वोल्टेज का फाइनल आउटपुट ये दिया हुआ है, यानी वोल्टेज का फाइनल आउटपुट इस सर्किट का इनपुट होगा। अब इसके 3 पिन पे सप्लाई आया हुआ था, तो इसका गेट, चौथा पिन गेट होगा। जैसे यहाँ पे देखें आप, ये आपका मॉसफेट है, और ये गेट, यानी 1, 2 और 3, ये ऑलवेज सोर्स होगा। 4 नंबर का पिन ऑलवेज गेट होगा, और 5 से लेकर ये 8 नंबर तक का पिन ड्रेन होगा। तो इस 3 पिन पे अगर सप्लाई जा रहा है, तो ये गेट सोर्स के साथ या ड्रेन के साथ किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसकी कनेक्टिविटी हमें आईसी पे मिलनी चाहिए, वीआरएम आईसी पे। तो आप देखिए, यहाँ पे आईसी नहीं दिख रहा मुझे, तो ये देखिए, यहाँ पे आईसी मिला, गेट की कनेक्टिविटी मिल गई हमको। दूसरा, अब इसके गेट की कनेक्टिविटी, तो ये गेट है इसका, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट से 1, 2, 3, ये 3 पिन सोर्स होगा, चौथा पिन गेट होगा। तो ये गेट की कनेक्टिविटी हम चेक करते हैं। आ गया। इसके बाद इसका भी देखिए, ये ड्रेन है जो कि माउंट किया हुआ है यहाँ पे, और ये सोर्स है, और ये गेट है। गेट की कनेक्टिविटी चेक कीजिए, यहाँ पे गेट मिल गया हमको, यानी दोनों का गेट, टीजी और बीजी दोनों का गेट उसी आईसी के साथ
कनेक्ट होगा। और यहाँ से क्वाइल से कैपेसिटर यानी पोलर कैपेसिटर दिया हुआ है और पोलर के बाद यहाँ पे देखिए नॉन पोलर कैपेसिटर दिया हुआ। यहाँ पे एक साइड से बीप देगा, दूसरे साइड से बीप नहीं देना चाहिए। और जब इस कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करेंगे तो नो बीप नो वैल्यू होगा, बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ये नॉन पोलर है। और इसको लगाते समय याद रखें, इधर का पॉइंट इधर या इधर का पॉइंट इधर लगाते हैं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये पोलर कैपेसिटर है, इसका नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से देख के ही लगाना पड़ेगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे बताया है। ये इनपुट में क्वाइल है और ये इनपुट में क्वाइल होगा और यही क्वाइल कैपेसिटर होते हुए टीजी के ड्रेन पे आ रहा है और टीजी के सोर्स से निकलता है बीजी के ड्रेन पे और टीजी के सोर्स और बीजी के ड्रेन के बीच से एक क्वाइल सर्किट निकलता है, क्वाइल कैपेसिटर होते हुए सीपीयू को जा रहा है। दूसरा सर्किट ये है, सोर्स और ड्रेन के बीच से एक सर्किट निकलता है, क्वाइल और कैपेसिटर होते हुए सीपीयू को आ रहा है और सारे का गेट आईसी के साथ कनेक्ट। अब इस सर्किट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर सीपीयू प्रॉब्लम तो नो डिस्प्ले का केस होगा। अगर सीपीयू के सेक्शन में अगर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो नो डिस्प्ले का केस होगा। सीपीयू हीट नहीं होगा। सीपीयू का हीट होना ये प्रूफ करता है कि कोर वोल्टेज बन रहा है, प्रॉब्लम किसी और सर्किट का है। अगर सीपीयू हीट नहीं हो रहा है तो आपको कोर वोल्टेज बनाना होगा, सीपीयू हीट करवाना होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। यानी बहुत सारे बोर्ड में आप देखेंगे कि आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट के बाद में मशीन रीस्टार्ट हो रही है या मशीन हैंग हो रही है, या जब आप ओएस लोड कर रहे हो तो ओएस लोड नहीं हो रहा है, ड्राइवर पे जाकर के वहां पे हैंग। डिटेल में कौन कौन सी सप्लाई मिल रही है, कौन सी सप्लाई नहीं मिल रही है, कहां से निकलता है, सप्लाई सीक्वेंस क्या होगा, ये हम लोग जब एस्कीमेटिक देखेंगे वहां पे पूरा डिटेल आपको मिलेगा। ये तो हो गया।